साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। बीपीएससी टीआरई 4 एक बड़ा विज्ञापन आने की दिशा में तैयारी कर रहा है। 44,000 प्लस भर्ती आने वाली है बीपीएससी टीआरई 4 के अंतर्गत। लेकिन इस बार ने एक बदलाव देखने को मिल सकता है। इस पर विचार किया गया है और ज्यादातर संभावना है कि यह विचार ही नहीं है, ये नोटिफिकेशन आते-आते ये मेंशन हो जाएगा। क्या है? एक कैंडिडेट एक रिजल्ट। अब एक भी पद खाली नहीं रहेगा। अभी आपको बारीकी नहीं समझ में आएगी। इस सेशन के अंतर्गत हम ये पूरी बातें आपको बताएँगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, आपके फ़ायदे वाली बात होने वाली है। अब आप बेझिझक तैयारी करेंगे तो बेझिझक आप अपना एक नौकरी कन्फर्म कर सकते हैं और ऐसे अभ्यर्थी जो बाहर हो जाते थे, उसके पीछे कारण हम समझाएँगे आपको, क्या यहाँ पर सुविधा मिल रही है। नियम को समझते हैं हम सभी लोग। बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती में ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है। नई नीति, नए नियम और एक बड़ी खुशखबरी विद्यार्थियों को मिलने जा रही है। कुल पद 44,000 से ज्यादा हैं। टीआरई 4 के तहत बिहार में लगभग 44,000 शिक्षकों की बंपर भर्ती होने जा रही है। पुरानी व्यवस्था क्या थी? ये सबसे बड़ी समस्या थी। पिछली भर्तियां जो हुई हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में एक बड़ी खामी देखी गई थी। एक ही मेधावी उम्मीदवार का रिजल्ट कई स्तरों पर जारी कर दिया जाता था। कैसे जारी कर दिया जाता था? अब आप इसको समझिएगा। एक कैंडिडेट 3 जगह पर चयन प्राप्त कर लेता था। कहाँ-कहाँ पर? अगर उसके पास योग्यता है तो वो प्राथमिक में भी हो जाए, अगर उसके पास योग्यता है तो वो मध्य में भी चला जाए और माध्यमिक में भी चला जाए। मतलब पहले एक ही कैंडिडेट तीनों पदों पर कब्जा कर लेता था। जैसे मान लीजिए कोई बीएड का विद्यार्थी है, ऐसे समझिएगा, जैसे कोई बीएड का विद्यार्थी है, उसका मान लेते हैं विषय क्या है? हिंदी है, हिंदी विषय है। जूनियर में वो क्वालीफाई कर गया भाषा टीचर के रूप में। उसके बाद सेकेंडरी में यस टेट 1 क्वालीफाई किया हुआ है, वो सेकेंडरी में भी टीचर पद पर सेलेक्ट हो गया। और सीनियर सेकेंडरी में यस टेट 2 क्वालीफाई हुआ है, सीनियर सेकेंडरी में भी वो सेलेक्ट हो गया। मतलब आप समझिएगा, जूनियर में भी सेलेक्ट हो गया, सेकेंडरी में भी और सीनियर सेकेंडरी में भी सेलेक्ट हो गया। लेकिन ज्वाइन करेगा किसी एक को, अपनी इच्छा के अनुसार वह किसी एक को ज्वाइन करेगा। ऐसे में जो 2 पद वो और प्राप्त कर चुका था, वहां से कुछ अन्य विद्यार्थी जो सेलेक्ट हो सकते थे, उनको बाहर कर दिया उसने। देखिए, एक उसने सीट अर्जित कर ली और 2 सीटें उसकी क्या हो गईं? खाली हो गईं। जब एक उम्मीदवार किसी एक पद को चुनता था तो बाकी 2 सीटें बर्बाद हो जाती थीं। इस कारण कई योग्य उम्मीदवार नौकरी से वंचित रह जाते थे और पद खाली पड़े रहते थे। अब क्या हुआ? टीआरई 4 में एक बड़े बदलाव की तरफ जा रही है सरकार। बिहार सरकार और बीपीएससी ने अब यह नई नीति लागू करने का फैसला किया है। क्या है ये नई नीति? आप समझिए। आवेदन सभी लोग करेंगे, मेधा सूची तैयार की जाएगी और एक अभ्यर्थी को एक पद दिया जाएगा। ध्यान से समझिए। अब एक पद पर केवल एक ही उम्मीदवार का रिजल्ट जारी होगा, डुप्लीकेट परिणामों को रोका जाएगा और चयन प्रक्रिया अधिक सटीक और पारदर्शी बनेगी। अब कोई भी पद खाली नहीं होगा। 44,000 पद होगा तो 44,000 अलग-अलग लोगों को रोजगार मिलेगा। एक नज़र में आप इस बात को समझिएगा। पुरानी व्यवस्था एक अभ्यर्थी के कई रिजल्ट सीटें खाली हो जाती थीं। समाधान इसका क्या हो गया कि अभ्यर्थी और एक परिणाम होगा। अब ऐसे में आप कहेंगे कि क्या सर अलग-अलग पदों पर आवेदन करने से सरकार रोक देगी क्या? क्या हम आवेदन करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं क्या? कि हम जूनियर के लिए योग्य हैं तो जूनियर में आवेदन कर दें, माध्यमिक के लिए योग्य हैं तो माध्यमिक में आवेदन कर दें और सीनियर सेकेंडरी के लिए उच्चतर माध्यमिक के लिए हैं तो वहाँ पर भी आवेदन करेंगे। हमको जो मन करेगा वो पद हम ले लेंगे, ठीक है? आप पद ले लेंगे, एक पद आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो जो आप छोड़ोगे वहाँ से पहले क्या था? पहले व्यवस्था ये थी कि छूटे हुए पद न नीचे मेरिट डाउन नहीं की जाती थी, कि खाली पदों को नीचे खिसका करके भर लिया जाए। अब ऐसा प्रावधान करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक अभ्यर्थी केवल एक ही सीट पर आवेदन करेगा, ना, वो माध्यमिक में भी कर सकता है और उच्चतर माध्यमिक में भी करेगा और मिडिल में भी करेगा, यहाँ पर भी करेगा, जूनियर में भी करेगा। लेकिन सेलेक्ट एक को लेगा, वो पद एक को लेगा। तो ऐसे में उसको रोका तो नहीं जाएगा परीक्षा देने से, बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। अब ये फ़िल्ट्रेशन जो होगा ना, वो सरकार करेगी। एक पद उसने जॉइन कर लिया, बाकी जो छोड़ दिया, अब वहाँ से मेरिट डाउन की जाएगी फिर। निश्चित तौर पर यही करना पड़ेगा, यही एक तरीका है। जब विचार किया जा रहा है तो इसी तरीके पर जाया जाएगा। फिलहाल ये अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी बात है। अगर ये टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में हुआ होता
तो अब तक न जाने कितने लोग नौकरी पा गए होते, इसी व्यवस्था के तहत नौकरी पा गए होते, और इसी की तो डिमांड विद्यार्थी कर रहे थे कि थोड़ा सा दोबारा से रिजल्ट को दिया जाए, कुछ मेरिट डाउन किया जाए, जो सीटें खाली हो गई हैं उनको फिलअप कर लिया जाए, जो लोग परीक्षा दिए हैं। ये करना पहले चाहिए था। बहुत सारे विद्यार्थियों का हित इससे प्रभावित हुआ है। देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। अगर इस संशोधन की तरफ सरकार जा रही है तो स्वागत योग्य संशोधन है, ये करना चाहिए सरकार को ऐसा संशोधन। तो साथियों, सेशन में बातें अगर अच्छी लगी होंगी, इन्फॉर्मेशन आपको सटीक लगी होगी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर आप सभी लोगों को इस तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।